वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि CHSL के पास्ट ईयर का एक क्वेश्चंस है और ये उस शिफ्ट का पेपर है जो 9 मार्च 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो ये देखिए क्वेश्चंस आपके जहाँ पे अभी आपके पास है, आप देख लीजिए। ये मैंने हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चंस है, मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश में भी। आपको जो इंग्लिश में देख रहे हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ठीक से सुनेंगे तो। बोला ट्राइंगल STU में XY दो भुजाएं ST और SU पर क्रमशः बिंदु है। मतलब बोला है कि एक त्रिभुज है मेरे पास S2U STU, ठीक है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है STU। बोला x और y दो बिंदु हैं, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ठीक है। इस तरीके से जोड़ सकते। तो x हमारा बोल दिया 2 और xt जो है वो t/5 है और uy जो है वो है 20। पूछा है SU का लेंथ, मतलब ये लेंथ। तो सबसे पहले हम इसको x पकड़ लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जिस रेशियो में ये इसको भाग करेगा उसी रेशियो में ये भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 5 = 20 है और हमें निकालना कितना है टोटल 7, ठीक है। तो 5 = 20 हो गया, तो 1 = कितना होगा 20/5 = 4। तो 7 = 4 × 7 देखिए 28 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं 2/5 = x/20। 5 से 4 टाइम में तो x = 8, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो 8 + 20 28। अगला क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि इतनी है। शंकु मतलब कोण हो गया, परिधि मतलब उसका सरकमफेरेंस बेस का। तो ये मेरा शंकु है और इसका बेस है जो कि परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो ये शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। सबसे पहले हमें l निकालना पड़ेगा। तो l का फॉर्मूला होता है √r² + h²। तो ये हो गया h और ये हो गया r। तो s तो हमें पता है 28, r हमें पता नहीं है, लेकिन परिधि हमें पता है इसका 2πr जो कि 28 है। तो पाई का मान बैठाएंगे 22/7 × r = 28। तो 22 से कटाइए 4 बार में, ये 2 से 2 बार में, तो r = आ गया आपका 14। तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व देखिए, दोनों में क्या कर सकते हैं 14 स्क्वायर आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली बचेगा, देखिए 14 स्क्वायर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा 1 + 2 स्क्वायर। 14 स्क्वायर से हम 14 बाहर निकाल लिए, ये हो गया 1 + 2 4, वो 2 का स्क्वायर 4 5। तो 14√5 L आया। हमें इसका मान यहाँ बिठा देते हैं। तो 22/7 × r कितना है 14 और L कितना है 14√5। तो 2 से कटा 2 बार में, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 616√5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त हैं, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं कि एक दूसरे का केंद्र से होकर गुजरते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? मतलब कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ये एक वृत्त है और दूसरा वृत्त इस तरीके से बनेगा। ये इस वृत्त का केंद्र यहाँ पे, इस वृत्त का केंद्र यहाँ पे। तो बोला क्या है कि उभयनिष्ठ जीवा मतलब ये कॉमन जीवा जो है इसकी लंबाई क्या होगी? तो ये थोड़ा बराबर बनता, दोनों त्रिज्या, क्योंकि दोनों 6 सेंटीमीटर का, तो ये बराबर बनता। अच्छा, मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से बनेगा ये, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये हमें निकालना है ये लाइन को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दीजिएगा तो ये भी केंद्र है, ये भी जीवा है, ये भी केंद्र है, तो ये भी जीवा है और ये भी जीवा ही है। तो ये बन गया
ये सम चतुर्भुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल, सम त्रिभुज, ठीक है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका हर एक साइड 6 है। तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का √3/2a, ठीक है, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो √3/2 इंटू 6 कट गया 3, 3√3, तो 3√3 इसका लेंथ आया, इसका डबल कर देंगे तो नीचे का आ जाएगा 6√3। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 80 रुपये प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदें, वह 40 पेन 20% की हानि में बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर उसका 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो शेष 40 पेनों पर लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले उसे 80 पेन प्रति पेन लगा, तो 80 पेन खरीदे, दाम कितना हो गया 80 पेन का, 80 इंटू 80, ये उसका कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य, ये 6400 हो गया, ठीक है। उसने 40 पेन, तो 40 पेन का दाम कितना होगा, 40 इंटू 80 मतलब 3200। तो इस 3200 को कितने नुकसान में बेचा है, 20%, मतलब 80% में बेचा है। तो ये काट देंगे तो ये आएगा 6, ठीक है, 2560। तो इतना में बेचा ही ना 40 पेन को। अब उसके पास और टोटल प्रॉफिट कितना उसको हुआ है, 20%। वो किस पे हुआ हो, जो टोटल का कॉस्ट प्राइस था। तो इसका 120% निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 को छोड़ देते हैं, 64 इंटू 10 640, और 640 और 64 इंटू यहाँ पे 2 करेंगे तो 128, तो जोड़े 8 6 7, तो इतना इसका। अब इन दोनों को अगर घटा देंगे हम लोग तो कितना का प्रॉफिट किया वो हमारा निकल जाएगा, मतलब कितना को बाकी 40 पेनों को कितना में बेचा वो भी निकल जाएगा। तो घटाएंगे दोनों को तो आएगा 5120। तो दूसरे 3200 पे उसने, मतलब पहले 3200 पे उसने इतना का इतना में बेचा है और दूसरे 3200 को इतना में बेचा है। तो कितना का फ़ायदा होगा, तो पहले 3200 घटा देंगे, 0 2 11 में से 2 गया 9, 1920 रुपये उसको फ़ायदा होगा। 1920 किससे फ़ायदा हो रहा है उसका, 3200 पे। तो 3200 इंटू 100, ये काटे, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 60%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो पी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे इफ़िशियंसी मेथड से, ये हो गया क्यू, ये दोनों मिलकर करते हैं 20 दिन में और ये करते हैं 25 दिन में। तो पहले औसत निकाल, इसका एवरेज निकाल, एलसीएम निकाल लेंगे जो कि 100 होगा। मतलब पी तो 20 दिन में 100 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम, और ये क्यू एक दिन में 4 काम। तो अगर एक दिन में ये 5 काम करते हैं पी और क्यू मिलके, और ये करते हैं 4 काम, क्यू करता है अकेला 4 काम, तो पी अकेला एक दिन में एक ही काम करता होगा। अब 100 काम है, एक दिन में अगर एक काम तो 100 दिन में 100 काम, तो 100 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, जीवा एक्स वाई इस वृत्त की परिधि पर 90 अंश का कोण बनाती है। जीवा एक्स वाई, ठीक है, मतलब एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस 88 है, तो इसका आर आएगा आपका 14। अभी एक थोड़े पहले क्वेश्चन में निकाला था हमने, अगर 88 कोण का क्वेश्चन था, 88 वो था, ये 14 आ गया, ठीक है। और बोले ये जो जीवा है इस पर 90 डिग्री बना रही है, तो सिर्फ एक ही ऐसी जीवा है जो कि परिधि या सरकमफेरेंस पर 90 बनाती है, वो होता है डायमीटर या व्यास। तो अगर आर 14 है तो व्यास कितना होगा, 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए ये हमारा 1 - 2, तो 1 - 2 से कितना आएगा, -1, 3 - 4 से -1, 5 - 6 सबसे -1 आएगा। तो हर 2 नंबर से -1 आ रहा है, तो 100 मतलब कितना, टोटल 50 ऐसे नंबर जोड़े बनेंगे, सब में -1 आएगा, तो ये -50। अगला क्वेश्चन मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, प्लीज़ ये क्वेश्चन आप खुद से करें तो बहुत बेटर रहेगा एग्जाम के लिए। अगला, यदि किसी जीवा द्वारा वृत्त की दीर्घ चाप पर बनाया कोण 55 डिग्री है, तो उसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र बनाए गए वृत्त के केंद्र पे बनाए गए कोण की माप कितनी होगी, ठीक है।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो बोला गया है दीर्घ मतलब हो गया आपका मेजर आर्क, ठीक है, तो बड़ा आर्क। तो ये एक आर्क है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया आपका मेजर पार्ट और ये हो गया आपका माइनर आर्क, ठीक है। तो ये मेजर आर्क में कौन बनाया है इसने 55 डिग्री का। तो बोला है कि इसी जीवा से अगर केंद्र पे बनेगा तो कितना होगा, तो जो भी यहाँ पे बना होगा तो इसका 110 हो गया, ठीक है। थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए इसीलिए। अगला क्वेश्चन, ए की आय 20%, बी की आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 है तो बी की आय कितनी होगी। तो ए का आय का 20% मतलब 2550 का 20% बी के आय का 10% के बराबर है। कैसे कट गया, तो ये कटेगा 0 0। अब यहाँ से बस इसको गुना करिए तो 5100 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, tan a माइनस साइन या tan a प्लस साइन ए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इस tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए। तो ऊपर साइन ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए माइनस 1, और यहाँ से भी साइन ए कॉमन निकाल लेंगे तो सेक ए प्लस 1। तो साइन ए कट गया, सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1, थर्ड नंबर इसका आंसर हो गया। अगला, रोहित 700 रुपये में एक गेंद खरीदता है। रोहित इस गेंद पर ग्राहक को 20% और 40% क्रमागत छूट दे, तो गेंद की विक्रय मूल्य। तो 700 रुपये में पहला छूट कितना दिया 20, तो 80/100, फिर 40 तो 60/100। ये 0 0 काट दीजिए, ये 0 से ये कटेगा, ये 0 से ये कटेगा। अब इसको बस गुना करना है और गुना करके ये आंसर आ जाएगा, तो आएगा 336। अगला क्वेश्चन, एक समाज में के 120 सदस्यों की औसत आयु इतनी है, 30 नए सदस्य को जोड़ने पर औसत आयु इतनी वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। जिससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो शुरुआत में जब 30 आदमी नहीं जुड़े तो कितना योग होगा कुल आयु का, 120 इंटू 62.5, तो यह आएगा 7500। फिर जब 30 लोग और जुड़ गए तो ये कितना हो जाएगा, 120 और 30 150 इंटू 58.2, तो इसे करेंगे 8730। तो जो नए लोग हैं उनका उम्र कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो नए लोगों को उम्र मिल जाएगा। तो अगर इसको घटाएंगे हम लोग तो आएगा 1230, और तो ये 30 लोगों का उम्र था, तो 30 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 41 ईयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है। यदि उसकी व्यय और बचत का अनुपात 5:4 है, यदि राहुल की आय 36,000 रुपये है तो उसका व्यय कितना होगा। देखिए व्यय और बचत उसका हमें पता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये अगर व्यय और बचत को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, कितना उसका कमाई है, तो ये 9 हो जाएगा, 5 और 4 9, तो 9 बराबर कितना दिया हुआ है 36,000, तो ये 9 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट कितना हो गया 4000 का, डिवाइड कर देंगे लाके। अब बोले यार राहुल का व्यय, तो व्यय कितना है 5, तो इससे 5 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 20,000। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉस बी अगर 5/9 है तो कॉसेक बी कितना होगा, ये हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। जिसको बहुत तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है, कॉस बी अगर पता है हमें तो कॉस क्या होता है b/h होता है, तो b हमारा 5 h हमारा 9, तो यहाँ से हम लोग p निकाल सकते हैं। p क्या होगा, फॉर्मूला क्या है h² = p² प्लस b²। h हमारा 9 का स्क्वायर 81 और ये हो गया 25, तो b² कितना गया 81 माइनस 25, तो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो b² = दिस को क्या ले सकते हैं 4 इंटू, तो b कितना आ गया 14√2, तो हमें बस बिठा देना है। हमको क्या निकालना है कॉसेक b, तो कॉसेक b क्या होता है h/p, तो h हमारा कितना है 9
और ये आपका 14√2, तो 9/14√2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला साधारण ब्याज पे 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 403 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी। ठीक है। तो इससे अगर थोड़ा सा समझेंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसे एक तरीके ऐसे बना सकते हैं हम लोग कि आप मान लें कि आपका मूलधन P है। ठीक है। तो मूलधन P, इसमें जोड़ेंगे ब्याज B गुने 10 गुने 3/100 बराबर 403। तो इसे अगर आप सॉल्व करिएगा तो 13P/10 बराबर 403। ठीक है। तो इसे आप काटिए, कटेगा आपका 31 बार में, तो P आ गया आपका 310, तो 310 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन ये हमारा कि x का पावर 4 प्लस 1/4 47। तो हम क्या करेंगे, इधर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। x पावर 4 को और 2 खुद से ऐड करेंगे दोनों साइड, तो देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 लिख सकते हैं। तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 49, जो कि 7 का स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ गया आपका 7। तो ऐसे ही अगर करेंगे दोनों साइड 2 ऐड करेंगे तो इधर 9 हो गया, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अब बोथ साइड आप क्यूब कर दें, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab फिर a प्लस b इक्वल टू 27, ये कट गया। इसका वैल्यू कितना निकाला हमने 3 इंटू 3 9, तो x³ प्लस 1/2 कितना हो गया 9 घटेगा 18, तो 18 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला है 20 व्यक्तियों का वजन कितना है 60 किलोग्राम। एक नया व्यक्ति समूह शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत वजन 59 ग्राम है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो 20 व्यक्ति का वजन कितना है, तो 20 गुने 60 1200, और 21 व्यक्ति का वजन कितना है 59। तो अगर इसे हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 1239। ठीक है, बस घटा दीजिए। ये सबको नए को इंक्लूड करके वजन था, ये नए के बिना वजन था, तो दोनों को घटाएंगे तो आंसर आ गया 39। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट दोनों पे, इसलिए रूट पूरा पे लिख सकते हैं हम लोग, और सब जगह रूट मैं लिखूंगा नहीं, बट सब जगह समझिए है। तो 1 माइनस साइन ए था पहले से, रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन ए आएगा, जो नीचे रहेगा उसका साइन चेंज करके बस उल्टा से गुना करना है। तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन, रैशनलाइज में तो यही होता है, ऊपर से गुना करना। देखिए 2 रूट के अंदर ये 2 है, तो एक आपका बाहर निकल गया, और ये पे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए का रूट करेंगे तो कॉस ए आएगा, तो 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, तो ये आपका आ गया सेक ए, ये आपका आ गया tan ए, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो ये देखिए आपके पास क्या है, k प्लस 1/k इस -2 इक्वल टू 0, तो इसका पेल्सियम ले लीजिए k, तो ये जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इक्वल टू 0, k आके यहाँ गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2k इंटू 1, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 1। जब k 1 है तो यहाँ भी बैठाएंगे 1 का मान, कितना भी पावर 1, यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 1 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 40 मिनट, मतलब एक कार है जो 40 किलोमीटर 24 मिनट में जाती है, इसकी गति 40 मीटर घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 24 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 24/60, 6 से 12 से काटेंगे 2 बार में 5 बार, 2/5 घंटे इसको लगते हैं।
40 किलोमीटर दूरी, तो गति कितनी हो जाएगी 40 भागा 2/5, तो 5 ऊपर चला गया, ये काटेंगे 20, तो 20 इंटू 5 100 किलोमीटर प्रति घंटा से वो जाता था। अब कितने स्पीड कम कर गई उसकी 40, तो नई स्पीड कितनी हो गई 60, दूरी अब भी 40 है, तो इतना अब उसको समय लगेगा। तो 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, 2/3 घंटे। तो इस घंटे को कैसे बदलेंगे हम लोग 60 से गुना करके, तो काटे 20, तो कितना आ गया 40 मिनट। 40 मिनट में ये अपना दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।